गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड का महत्व जीवन में हमेशा रहा है। हर बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन पास करके जीवन में कामयाबी चाहते हैं। ऐसे में भाषा की महत्ता को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। भाषाई ज्ञान में लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए निबंध कैसे लिखें इस पर चर्चा करें। आज का टॉपिक है नारी शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में नारी शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तो यह तो एग्जामिनेशन की बात आई। हमारे सामाजिक निर्माण में भी नारी शिक्षा महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तो हम किसी भी निबंध को लिखने के पहले 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहला बिंदु होगा परिचय। पहले हम उसका परिचय देंगे या भूमिका के रूप में। दूसरा उसका महत्व और तीसरा निष्कर्ष निकाल देंगे। कोई भी ऐसे लिखेंगे, किसी भी निबंध को लिखेंगे तो इन बिंदुओं पर डाल देंगे। और सबका लिखना रहता है तो निष्कर्ष के साथ साथ लाभ हानि दोनों का वर्णन कर देते हैं। आपके शब्द में कितना जोड़ है, यही आपका अंक दिलाता है। अगर आपका शब्द कमजोर होगा, लेखनी कमजोर होगा तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे। आखिर लेखनी में ताकत कैसे हो? तो इसके लिए आपका अक्षर अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके शब्दकोश में जो भी आप लिखें उसमें वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। वर्तनी की शुद्धता अगर नहीं है तो हमें अंक नहीं प्राप्त होंगे। इसके लिए आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो आसान हो। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप कठिन क्लिष्ट शब्दों का ही प्रयोग करें। एकदम आसान शब्दों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक शुद्धता डालने का प्रयास करें। उनके बारे में बड़ी अच्छी तरह से लिखें। तो आइए नारी शिक्षा का हम परिचय देते हैं। तो परिचय लिखते समय आप उन पहलुओं को ध्यान देंगे कि नारी शिक्षा होता क्या है। व्हाट इज वुमेन एजुकेशन, इसका अर्थ लिख देंगे, वो परिचय हो जाएगा। आइए परिचय देते हैं हम लोग परिचय में लिखते हैं ऐसे। यह मेरा अपना लिखने की शैली है। परिचय हमारी समाज का निर्माण नारी और नर दोनों के लौकिक संयोग से हुआ है। परिवार के निर्माण में नारी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। विद्वानों के मतानुसार एक स्त्री का शिक्षित होना पूरे परिवार का शिक्षित होना माना जाता है। कारण कि परिवार की धुरी स्त्री के गिर्द ही घूमती है। पुरुष पारिवारिक निर्वाहन हेतु काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं और स्त्री गृह कार्य के साथ
बच्चों में कौशल विकास का कार्य करती है। आइए अब इनके महत्व की चर्चा करें। महत्व, नारी शिक्षा के महत्व की समीक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। नारी आज समाज के निर्माण में पुरुषों से कम नहीं है। आज सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में एक कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। शिक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र में इनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। मैडम क्यूरी, कल्पना चावला ने विज्ञान शोध में अपनी धाक जमा ली तथा मदर टेरेसा और सानिया मिर्जा ने सामाजिक निर्माण और खेल में ख्याति पाई। रक्षा के क्षेत्र में नारियां पुरुषों से कम नहीं है। आज हर मोड़ पर महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखाई देती हैं। निष्कर्ष, अतः आज के दौर में बालिका शिक्षा पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। हमें अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें केवल घर की लक्ष्मी न समझ समाज के भाग्य विधाता समझना चाहिए। सरकार भी नारी विकास के लिए विभिन्न संगठनों के सहारे कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है।